विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 अपराह्न से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 86 तक 86 दी गई जानकारी जैसे ओज स्पीक ऑन ओज स्पीक को DITUPPOSE से आप सम्मिलित करने वाले सम्मेलन से पहले अवगत कराएं। पहले से ही बता रहे हैं, नहीं हो रहा है, आप जो भी हो उससे परे होने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो कि देखा नहीं जा सकता है, जिसे माना नहीं जा सकता है। लेकिन क्या आप किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं जिसे देखा नहीं जा सकता? कल्पना हमेशा उसी की होती है जिसे देखा जा सकता है। आप किसी चीज की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप कुछ कैसे मान सकते हैं जिसे माना नहीं जा सकता है? जिसे आप अनुभव कर सकते हैं वह आप कल्पना कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा सपना भी नहीं देख सकते जो देखने और अनुभव करने में सक्षम न हो, इसलिए आपके सपने भी वास्तविकता की छाया हैं, यहाँ तक आपकी कल्पना भी शुद्ध कल्पना नहीं है, क्योंकि आप जो भी कल्पना कर सकते हैं वह आपको किसी भी तरह से पता है। आप नए संयोजन बना सकते हैं, लेकिन संयोजन के सभी तत्व ज्ञात और कथित हैं। आप एक बादल की तरह आसमान में उड़ते हुए एक सुनहरे पहाड़ की कल्पना कर सकते हैं। तुमने ऐसा कभी नहीं माना है, लेकिन तुमने एक बादल को माना है, तुमने एक पहाड़ को माना है, तुमने सोने को माना है। इन तीन तत्वों को संयुक्त किया जा सकता है। कल्पना मूल नहीं है, यह हमेशा आपके द्वारा कथित किसी चीज का संयोजन होता है, यह तकनीक कहती है। आपको पहले से ही बताए गए विकल्प को पूरा करना असंभव है। यह असंभव है। है कि यह क्यों करने योग्य है? क्योंकि बहुत प्रयास में आपके लिए कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप विचार करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आप किसी ऐसी चीज को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसे माना नहीं जा सकता है, तो सारी धारणा खो जाएगी बहुत प्रयास में। यदि आप किसी ऐसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा है, तो जो आपने कभी देखा है वह गायब हो जाएगी। यदि आप प्रयास में बने रहते हैं, तो कई छवियां आपके पास आएंगी, आपको उन्हें त्यागना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने इसे देखा है, यह माना जा सकता है। आपने इसे वास्तव में वैसे नहीं देखा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो यह माना जा सकता है। इसे रद्द करें, त्याग करते जाओ। यह तकनीक उसके लिए कायम रहने के लिए कहती है जिसे माना नहीं जा सकता। क्या होगा यदि आप त्याग करते हैं? तो यह एक कठिन प्रयास होने जा रहा है, क्योंकि कई चित्र उबलेंगे। आपका मन कई छवियों, कई सपनों की आपूर्ति करेगा, कई धारणाएं आएंगी, कई प्रतीक। आपका मन अब संयोजनों का निर्माण करेगा, लेकिन जब तक ऐसा कुछ न हो जाए, तब तक इसे छोड़ दें। वो क्या है? यदि आप त्याग करते हैं, तो एक वस्तु के रूप में आपके पास कुछ भी नहीं होगा, केवल मन की स्क्रीन। कोई छवि नहीं होगी जिसमें कोई प्रतीक नहीं होगा, उस पर कोई सपना नहीं होगा, उस पर कोई चित्र नहीं होगा। उस क्षण में एक कायापलट होता है जब स्क्रीन बिना किसी छवि के बस वहां होती है। तो आप खुद से अवगत हो जाते हैं, आप विचारक से अवगत हो जाते हैं। जब माना नहीं जाता है, तो पूरा ध्यान बदल जाता है, पूरी चेतना वापस प्रतिबिंबित होती है। जब आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो पहली बार आप अपने स्वयं के बारे में जानते हैं। आप खुद ही देखना शुरू कर दें, यह सूत्र कहता है। समर्थन करें कि आप पहले से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, पहले से तय कर रहे हैं, पहले से ही पार कर रहे हैं। आप नहीं हैं, फिर तुम अपने आप हो जाते हो। पहली बार आप उस व्यक्ति के बारे में जानते होंगे जो यह मानता रहा है, जो लोभी रहा है, जो जानता रहा है, लेकिन यह विषय हमेशा वस्तुओं में छिपा होता है। आप कुछ खास बातें जानते हैं, लेकिन आप
कभी भी जानने वाले को नहीं जानते हैं, ज्ञाता ज्ञान में खो जाता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, फिर मैं किसी और को देखता हूँ, और यह जुलूस आगे बढ़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं यह और वह देखूंगा, और मैं देखते देखते जाऊंगा, और दृष्टा जो इस जुलूस को देख रहा था वह भूल जाता है। यह भीड़ में खो जाता है, भीड़ वस्तुओं की है और विषय खो गया है। इस सूत्र में कहा गया है कि यदि आप पहले से मान्यता प्राप्त होने से पहले ध्यान देने की कोशिश करते हैं, तो आप जो भी समझ सकते हैं, जिसे आप मन से समझ नहीं पाते हैं, तुरंत नहीं। मन तुरंत कहेगा कि अगर कोई ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता है और जिसे समझा नहीं जा सकता है, तो यह नहीं। मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा कि अगर कोई चीज देखने योग्य नहीं है, बोधगम्य नहीं है, समझ से बाहर नहीं है, तो यह नहीं है। मन कहेगा कि उसका अस्तित्व नहीं है। मन का शिकार मत बनो, इस सूत्र में कहा गया है। पहले की अपेक्षा परे नहीं रही। मन कहेगा कि यह कुछ भी नहीं है, यह अस्तित्व में नहीं है, यह एक नहीं है। सूत्र कहता है, इस पर विश्वास मत करो, ऐसा कुछ है जो न होने के परे है, जो मौजूद है और जिसे माना नहीं जा सकता है, और जो समझ में नहीं आता है। वह आप हैं। आप खुद को महसूस नहीं कर सकते, या आप कर सकते हैं? क्या आप ऐसी किसी भी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसमें आप खुद का सामना कर सकें, जिसमें आप खुद को जान सकें? आप आत्मज्ञान शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जो बिल्कुल बेतुका है, क्योंकि आप स्वयं को नहीं जान सकते। स्वयं हमेशा जानने वाला होता है, इसे एक ज्ञात से कम नहीं किया जा सकता है, इसे किसी वस्तु में नहीं घटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जान सकते हैं, तो आप जो स्वयं को जानते हैं वह आपका स्वयं नहीं होगा, बल्कि जो स्वयं को जान रहा है वह स्वयं होगा। तुम हमेशा ज्ञाता रहोगे, आप ज्ञात नहीं बन सकते। आप खुद को आपके सामने नहीं रख सकते हैं, आप हमेशा पीछे हटेंगे। जो आप जानते हैं वह स्वयं नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आप इसे नहीं जान सकते, आप इसे अन्य चीजों को जानने के तरीके को नहीं जान सकते। मैं अपने आप को उस तरह नहीं देख सकता जैसे मैं आपको देखता हूँ। कौन देखेगा? क्योंकि ज्ञान, देखने, अनुभूति के हर रिश्ते में यह पिघलता है कि कम से कम दो चीजें हैं, ज्ञात और ज्ञाता। इस अर्थ में आत्मज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि केवल एक ही है। वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय एक है, पर्यवेक्षक और प्रेक्षित एक है। आप अपने आप को एक वस्तु में नहीं बदल सकते। तो आत्मज्ञान शब्द सिर्फ गलत है, लेकिन यह कुछ को जोड़ता है, यह कुछ कहता है जो सच है। आप अपने आप को बहुत अलग अर्थों में, पूरी तरह से अलग अर्थों में जान सकते हैं कि आप अन्य चीजों को कैसे जानते हैं, जब कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, जब सभी वस्तुएं गायब हो जाती हैं, जब सभी को माना जा सकता है और समझा जा सकता है, तब और अधिक नहीं होता है। जब आप सभी को त्याग देते हैं, अचानक आपको खुद के बारे में पता चल जाता है, और यह जागरूकता दोहरी नहीं है। कोई वस्तु नहीं है और कोई विषय नहीं है, बस सब्जेक्टिविटी है। यह जागरूकता एक अलग प्रकार का ज्ञान है। यह जागरूकता आपको अस्तित्व का एक अलग आयाम देती है। आप दो में विभाजित नहीं हैं। आप अपने बारे में जानते हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं, आप इसे समझ नहीं सकते हैं, और फिर भी यह अस्तित्वमान है, सबसे अधिक अस्तित्ववान है। इस तरह से सोचने की कोशिश करें। हमारे पास ऊर्जा है, वह ऊर्जा वस्तुओं की ओर बढ़ती है। ऊर्जा स्थिर नहीं हो सकती। इसे अंतिम कानूनों में से एक के रूप में याद रखें। ऊर्जा स्थिर नहीं हो सकती है, यह गतिशील है, यह अन्यथा नहीं हो सकता। डायनेमिज्म इसकी बहुत प्रकृति है। ऊर्जा चलती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ती है। जब मैं आपको अनुभव करता हूँ,
तो एक चक्र बनाया जाता है, मेरी ऊर्जा आपके पास जाती है, फिर वह मेरे पास आती है, एक चक्र बना है। अगर मेरी ऊर्जा तुम्हारे पास जाती है और वापस नहीं आती है, तो मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। एक चक्र की जरूरत है, ऊर्जा को जाना चाहिए और फिर मेरे पास वापस आना चाहिए। इसके वापस आने के साथ यह आपको मेरे पास ले आता है। मैं आपको जानता हूँ। ज्ञान का अर्थ है कि ऊर्जा ने एक घेरा बना लिया है, यह विषय से वस्तु में चला गया है और फिर यह फिर से चला गया है और मूल स्रोत पर वापस आ गया है। अगर मैं इस तरह से जी रहा हूँ, दूसरों के साथ घेरे बनाना, मैं खुद को कभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा दूसरों की ऊर्जाओं से भरी है। यह उन छवियों को लाता है, यह उन छवियों को मेरे पास भेजता है। यह है कि आप कैसे ज्ञान इकट्ठा करते हैं। यह तकनीक ऑब्जेक्ट को वहां से गायब होने की अनुमति देने के लिए कहती है, अपनी ऊर्जा को शून्य में, शून्यता में जाने की अनुमति दें। यह आपके पास से जाता है, लेकिन इसके द्वारा समझा जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, न कि इसके द्वारा माना जाने वाली वस्तु है। यह चलता है और खालीपन के माध्यम से आपके पास वापस आता है। कोई वस्तु नहीं है, यह आपके लिए कोई ज्ञान नहीं लाता है। यह खाली शुद्ध आता है, यह कुछ भी नहीं लाता है, यह केवल खुद लाता है। यह कुंवारी आती है, इसमें कुछ भी दर्ज नहीं किया गया है, यह शुद्ध रहता है। यह ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। तुम मौन बैठे हो, तुम्हारी ऊर्जा गतिमान है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ वह दूषित हो सकता है, जिसके साथ वह उलझ सकता है, जिसके साथ वह प्रभावित हो सकता है, जिसके साथ वह एक हो सकता है। फिर आप इसे अपने पास वापस लाएं। कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, ऊर्जा चलती है, गति शुद्ध होती है और फिर वह आपके पास लौट आती है। कुमारी, जैसे तुमने छोड़ा, यह आता है, यह कुछ भी नहीं करता है, एक खाली वाहन। यह आपके पास आता है, यह आपको हिट करता है। इसके द्वारा किया गया कोई ज्ञान नहीं है, यह केवल अपने आप से आ रहा है। शुद्ध ऊर्जा के उस प्रवेश में आप स्वयं जागरूक हो जाते हैं। अगर आपकी ऊर्जा कुछ और ला रही है, तो आप उस चीज के बारे में जागरूक हो जाएंगे। तुम एक फूल को देखो, ऊर्जा फूल को आपके पास ला रही है। फूल की छवि, फूल की गंध, फूल का रंग, ऊर्जा फूल को आपके पास ला रही है। यह आपको फूल से परिचित करा रहा है, तब तुम फूल से परिचित हो जाते हो। ऊर्जा फूल से आच्छादित है। तुम कभी भी उस ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा से परिचित नहीं हो पाते जो तुम हो। आप दूसरे पर जा रहे हैं और स्रोत पर वापस आ रहे हैं। यदि इसे प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर यह बिना शर्त के आता है, अगर यह आता है जैसे कि यह चला गया था, अगर यह खुद को लाता है और कुछ नहीं, तो आप अपने बारे में जागरूक हो जाते हैं। यह ऊर्जा का एक शुद्ध चक्र है। ऊर्जा किसी और चीज की ओर नहीं, बल्कि आपके भीतर एक चक्र बना रही है, फिर कोई और नहीं है, केवल तुम अपने भीतर गति कर रहे हो। यह आंदोलन आत्मज्ञान, आत्मा रोशनी बन जाता है। मूल रूप से सभी ध्यान तकनीक, ये सभी इसके विभिन्न रूप हैं। आपको पहले से मान्यता प्राप्त होने के बाद, संपर्क करने से पहले से ही समझे जाने के बाद, आपसे परे नहीं है आप। अगर ऐसा हो सकता है, तो पहली बार तुम अपने होने के, अपने अस्तित्व के, विषय वस्तु के प्रति सजग हो जाओगे। ज्ञान दो प्रकार का होता है, वस्तुओं का ज्ञान और विषय का ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञाता का ज्ञान। और एक आदमी लाखों और करोड़ों चीजों को जान सकता है, वह पूरी दुनिया से परिचित हो सकता है, लेकिन अगर उसे पता नहीं है कि वह ज्ञानी है, वह ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं है। उसने बहुत सारी जानकारी, बहुत ज्ञान एकत्र कर लिया होगा, लेकिन मूल बात जो एक ज्ञाता की कमी है,
वह है, उसे स्वयं के बारे में पता नहीं है। उपनिषदों में एक कहानी है, श्वेतकेतु। एक युवा लड़का अपने गुरु से वापस अपने घर आया। उसने अपनी सभी परीक्षाएं पास कर ली थी और वह अच्छे से पास हो गया था। वह सब जो गुरु उसे दे सकता था वह एकत्र कर चुका था। वह बहुत अहंकारी हो गया था। जब वे अपने पिता के घर पहुँचे तो सबसे पहले पिता ने श्वेतकेतु से पूछा कि यह आप ज्ञान से बहुत अधिक भरे हुए लग रहे हैं और आपका ज्ञान आपको बहुत अहंकारी बना रहा है। जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपने घर में प्रवेश किया है। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सभी को कौन जानता है? क्या आप जानते हैं कि जिसे जानकर सब कुछ जाना जाता है? क्या आप खुद को जानते हैं? श्वेतकेतु ने कहा, लेकिन स्कूल में इसके लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं था और मास्टर ने कभी इस पर चर्चा नहीं की। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जाना जा सकता है। आप मुझसे कुछ भी पूछते हैं और मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन आप किस प्रकार का प्रश्न उठा रहे हैं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। पिता ने कहा, तब आप वापस चले जाते हैं और जब तक आप यह नहीं जानते हैं कि जिसे सब कुछ ज्ञात है और जिसे जाने बिना कुछ भी ज्ञात नहीं है, तब तक वापस मत आना। पहले खुद जान लो। श्वेतकेतु वापस चला गया। उसने गुरु से पूछा, मेरे पिता कहते हैं कि मुझे घर वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मेरा वहाँ स्वागत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे परिवार में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं रहे हैं। हम न केवल जन्म से, बल्कि वास्तविक प्रामाणिक ज्ञान से ब्राह्मणों के ज्ञाता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जब तक आप असली ब्राह्मण नहीं बन जाते, जन्म से नहीं बल्कि ब्रह्म को जानकर, परम को जानकर घर में प्रवेश न करें, आप हमारे योग्य नहीं हैं। इसलिए अब मुझे सिखाओ। शिक्षक ने कहा, जो कुछ मुझे सिखाया जा सकता है वह मैंने तुम्हें सिखाया है, और वह ऐसी चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। तो आप एक काम करते हैं, आप बस इसके लिए उपलब्ध हैं। इसे सीधे पढ़ाया नहीं जा सकता, तुम बस ग्रहणशील हो। किसी दिन ऐसा होगा, तुम आश्रम की सभी गायों को ले जाओ। आश्रम में कई गायें थीं। वे कहते हैं 400। आप सभी गायों को जंगल में ले जाएं, गायों के साथ रहो। सोचना बंद करो, मौखिक रूप से बंद करो। बस गाय बन जाओ, गायों के साथ रहो, उन्हें प्यार करो और गायों की तरह चुप रहो। जब गायें 1000 की हो जाएंगी तो लौट आओ। इसलिए श्वेतकेतु 400 गायों के साथ जंगल चला गया। सोचने में कोई फायदा नहीं था, बात करने वाला कोई नहीं था उनके द्वारा, और उनके दिमाग में गाय की तरह बस हो गया। वह पेड़ों के नीचे चुपचाप बैठा रहा और कई सालों तक उसे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जब गाय 1000 की हो जाती थी तो वह वापस आ सकता था। उसके मन से भाषा गायब हो गई, उसके दिमाग से समाज गायब हो गया तब तक, और वह बिल्कुल भी इंसान नहीं बने। उसकी आंखें गायों जैसी ही हो गईं। और कहानी बहुत सुंदर है। कहानी कहती है कि वह भूल गया कि कैसे गिनती की जाती है, क्योंकि अगर भाषा गायब हो जाती है और शब्दशः गायब हो जाते हैं, वह भूल गया कि कैसे गिनना है। वह भूल गया जब उसे वापस लौटना था। कहानी सुंदर है, गायों ने कहा। श्वेतकेतु, अब हम 1000 हैं, अब हम वापस मास्टर के घर जाते हैं, वह इंतजार कर रहा होगा। श्वेतकेतु वापस आया और गुरु ने अन्य शिष्यों से कहा, गायों की गिनती करो। गायों की गिनती की गई और शिष्यों ने कहा, हाँ 1000 गाय हैं, और गुरु ने कहा है 1000 नहीं, 1000 और 1। यही श्वेतकेतु है। वह गायों के बीच खड़ा था, चुप, बस वहाँ, बिना किसी विचार के, गाय की तरह शुद्ध, सरल, निर्दोष। और गुरु ने कहा, आपको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, अब अपने पिता के घर वापस जाओ, तुमने जाना है।
यह आपके साथ हुआ है, तुम फिर से मेरे पास क्यों आए हो? यह आपके साथ हुआ है, ऐसा होता है। जब जानने के लिए मन में कोई वस्तु नहीं होती है, तो ज्ञाता आपके साथ होता है, जब मन विचारों से नहीं भरा होता है। जब एक लहर नहीं होती है, जब एक लहर नहीं होती है, तो आप अकेले होते हैं, आपके अलावा और कुछ नहीं है। जाहिर है कि आप अपने आप के बारे में जानते हैं। पहली बार तुम अपने से भर जाते हो, एक आत्मा रोशनी होती है। यह सूत्र संस्थापक लोगों में से एक है। कोशिश करो, यह कठिन है, क्योंकि सोचने की आदत, वस्तुओं को जकड़ने की आदत, जिसे माना जा सकता है और जिसे समझा जा सकता है, वह इतनी गहरी जड़ है, इतनी घनीभूत है, कि इसमें समय नहीं लगेगा और एक निरंतर प्रयास नहीं करना चाहिए। वस्तुओं में शामिल होना, विचारों में शामिल नहीं होना, बल्कि केवल एक साक्षी बनना और उन्हें त्यागना और कहना, नहीं, यह नहीं, यह नहीं। उपनिषदों की पूरी तकनीक 2 शब्दों में संघनित है। नेटी, यह नहीं, यह नहीं, जो भी मन में आए कहो, यह नहीं। सभी फर्नीचर को बाहर निकालने और फेंकने के लिए कहने और जाने पर जाएं। कमरा खाली होना है, बिल्कुल खाली है। जब खालीपन होता है, तब वही होता है। अगर कुछ और है तो आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, और आप खुद को नहीं जान सकते। आपका भोलापन वस्तुओं में खो जाता है। एक सोचा समझा दिमाग बाहर की ओर बढ़ रहा है। आप स्वयं से संबंधित नहीं हो सकते। पिछला, अगला।